विमल मंडल जी ने निस्वार्थ भाव से अपने हाथों को समर्पित कर दिया मातृभूमि के नाम कि भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए मुझे जो करना। अरे उनका बस चलता तो गला भी अपना काट लेते। 1858 वाले वीर कुंवर सिंह थे और हमारे यहाँ 2022 वाले वीर कुंवर सिंह विमल मंडल जी हैं। भ्रष्टाचार का हर चीज़ सिस्टम पूरा बदल जाएगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। ताकत हमारे अंदर है, नेताओं में ताकत नहीं है। हम चला रहे नेता को, नेता हमें नहीं चला सकते हैं। हम लोग तो ऐसा रेल देंगे कि कान से खून निकल जाएगा वो लोग का, अगर हम लोग से सवाल करने आएंगे तो। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़। एक ऐसे वीर कुंवर सिंह थे बिहार के जिन्होंने देश के लिए अपने हाथ की आहुति दे दी थी, और ठीक वैसे ही बिहार के दूसरे वीर कुंवर सिंह विमल मंडल। जी हाँ, हम उन्हीं विमल मंडल की बात करें जिन्होंने अपने हाथ की आहुति अयोध्या में जा कर के दे दी। और ये जो मामला है अब इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है कि लोग विमल मंडल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं और नागेश जी मौजूद हैं। उनसे इसी पर चर्चा करने के लिए आज बातचीत करेंगे। स्वागत है सच तक न्यूज़। जी, आपका जय सिया राम और प्रणाम है, आपके श्रोता लोगों को प्रणाम है हमारा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई विमल मंडल ने, लेकिन वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब गई और विमल मंडल ने अपने हाथ की आहुति दे दी। क्या बोलेंगे? देखिए, विमल मंडल की एक बात नहीं है, जो सत्य के खिलाफ लड़ा है उसके साथ यही हुआ है। आप ले लीजिए 1858 की जो क्रांति थी, उस समय वीर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों का गोली लगने पे अपना हाथ काट दिया था और मातृभूमि को अर्पण कर दिया था, क्योंकि उनका लगा हुआ गोली वो अपने शरीर में नहीं ले सकते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यही बिहार सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, भ्रष्टाचार की बात की जाती है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो अपना, कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है? जो इंसान 17 साल से लड़ाई लड़ रहा है, जिस दाहिने हाथ से वो लेटर लिखा करता था प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार को, गृह मंत्रालय को, न जाने जांच के लिए किन किन नेताओं को वो लेटर लिख दिए और अंत में अंतोगत्वा उनको इंसाफ नहीं मिला। और 17 साल की लड़ाई के बाद उन्होंने अयोध्या में जाकर के अपने हाथ का श्री राम प्रभु को निछावर कर दिया, सरयू नदी में निछावर कर दिया। कारण यही था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। आखिर कब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आकर के आज विमल मंडल ने इस तरीके से किया, लेकिन फिर भी सरकार आती है, कहती है भ्रष्टाचार खत्म करिए, भ्रष्टाचार को हटाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और विमल मंडल जैसे लोग आखिर कब तक इस तरीके से करते? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शब्द कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन हमारा देश बचना चाहिए। यहाँ वो चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा। चाहे वो सड़क हो, नाला हो, चाहे आपको नौकरी हो, रोजगार हो, हर जगह भ्रष्टाचार का सीमा परम एकदम ऊपर तक चढ़ा हुआ है, जिसके वजह से त्रस्त हो करके विमल मंडल जी ने अपने आप को सोचा कि नहीं, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ पाऊंगा। और शायद जो समाज के लोग थे, ये लोग भी कहीं निरंकुश होकर के केवल देख रहे थे, जिसका कारण हुआ कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ को न्यौछावर कर दिया इस समाज को लेकर के कि भाई मैं इस समाज को इस दलदल में जाते हुए नहीं देख सकता। इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए मैं अपने आहुति भी देने के लिए तैयार हूँ। एक गरीब परिवार से विमल मंडल थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। उनको क्या लोभ था? उनके घर में बेटी का शादी करना था या उनको जीने खाने के लिए सोचना था? ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए आवाज़ उठाया था, जिसका परिणाम क्या मिला? शून्य मिला। लेकिन आज उनके हाथ काटने के ऊपर में सारे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि इन्होंने हाथ क्यों काटा। तो कारण एक ही था, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था। लेकिन अब लगता है कि शायद उनके हाथ काटने से उनका कलम भी कट गया, लेकिन परिणाम निकल जाएगा, हमें ऐसा लगता है। जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या अब वो लोग गरीब विमल मंडल के सपोर्ट में आगे आएंगे? इतने दिन बीत गए, कोई आगे आया? देखिए, अभी आप जहाँ खड़े हैं ये वीर कुंवर सिंह है और इनके पीछे ही नेताओं का घर है, बड़े बड़े नेताओं का, जिनके टैग मार्क लगते हैं, ये अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, ये मंत्री। वो मंत्रियों को तो भ्रष्टाचार से फुर्सत ही नहीं है, तो विमल मंडल को क्या देखेंगे? हाँ, विमल मंडल के लिए हमारे हृदय में मोल है, आपके हृदय में मोल है, पूरे समाज के हृदय में मोल है। बाकी मैं नेताओं का नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नेताओं का यही है कि वो तो कफन जो गिरा रहता है उसको भी कहते हैं कि इस पर भी राजनीति कर लो। वो हाथ कटे पे भी राजनीति कर सकते हैं। अगर विमल मंडल को लेकर के आप लोग के पास कोई कुछ सवाल या जवाब करने आता है, तो आप लोग चंद शब्दों में और अपने हृदय से क्या कुछ करेंगे? हम लोग तो ऐसा रेल देंगे कि कान से खून निकल जाएगा वो लोग का, अगर हम लोग से सवाल करने आएंगे तो। और हम अपने जितने भी अररिया के भाई हैं, किशनगंज पूर्णिया के आसपास के भाई हैं, उनको कहे हैं हो सके तो वो जाएंगे मिलने के लिए विमल मंडल जी से, और हम भी प्रयास करेंगे वहाँ जाने का। और विमल मंडल जी के इस लड़ाई में हम लोग कदम से कदम मिला के साथ थे, क्योंकि पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज
पूरा बिहार पूरा भारत जानेगा विमल मंडल को, जिस प्रकार से उन्होंने अपने हाथों का आहुति देने का काम किया है। जी हाँ, इन्होंने सही कहा कि पूरा देश और पूरा भारत जानेगा विमल मंडल को, उसी विमल मंडल को जो कि अररिया के रहने वाले हैं। और जब उन्होंने अपने हाथ की आहुति दी, कोई आवाज़ नहीं उठाया क्योंकि वो गरीब थे। लेकिन कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, और उन्हीं में से एक विमल मंडल थे। अगर उनके रक्त की कुर्बानी का कोई मोल अगर नहीं समझता तो वो इंसान नहीं हो सकता है, वो अपने माँ बाप का सगा भी नहीं हो सकता, क्योंकि विमल मंडल जी ने निस्वार्थ भाव से अपने हाथों को समर्पित कर दिया मातृभूमि के नाम कि ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए मुझे जो करना। अरे उनका बस चलता तो गला भी अपना काट लेते, लेकिन उतना उनके अंदर हिम्मत नहीं आया। बेचारे वो हाथ काट करके, कोई अपना उंगली नहीं काटता है, पूरा अपना पंजा वो काट के अर्पित कर दिए। ये शर्म आने वाली बिहार सरकार को शर्म आना चाहिए, और तत्काल में जाकर के तत्काल प्रभाव में वहाँ जो भी समस्या है उस समस्या का उस समस्या को हल करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। एक बात बताइए नागेश जी, बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या लगता है विमल मंडल जी अपना एक हाथ तो दे दिया, बेचारे उनकी इतनी हिम्मत हो गई, अगर उनका हाथ अब चला गया क्या भ्रष्टाचार कम होगा? क्या कोई उनका हाथ वापस करने आएगा? देखिए, पहले विमल मंडल जी अकेले थे इसलिए उनका हाथ कट गया, लेकिन अब विमल मंडल जी के साथ मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरे जितने भाई हैं, हम अपने हिंदूवादी भाई को बोलते हैं, ऐसे मुसलमान को भी इस बात में सोचना चाहिए। तो 12 करोड़ की जनसंख्या है बिहार की, अगर वो लोग हाथ बन जाएंगे विमल मंडल जैसे लोगों का तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, और हम हाथ बनने का प्रयास करेंगे और विमल मंडल जी के किए हुए कर्तव्यों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग उनसे प्रेरणा मिला है, अगर इस प्रेरणा को अगर बिहारवासी नहीं समझेंगे तो मूर्ख हैं और आने वाले अंधकार में वो जीवित रहेंगे ऐसे ही। तो देखा आपने किस तरीके से नागेश जी ने बताया, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में 1858 वाले वीर कुंवर सिंह थे, और हमारे यहाँ 2022 वाले वीर कुंवर सिंह विमल मंडल जी हैं। ये गवाह है कि पहले जो करके इतिहास चला गया, इतिहास दोहराया जा सकता है, और इतिहास दोहराने का काम विमल मंडल जी ने किया है। ये इतिहास पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए बन करके अब रहेगा। तो देखिए, इतिहास दोहराया गया है, और बिहार में दूसरे वीर कुंवर सिंह जी की ही तरह विमल मंडल ने किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने हाथों की आहुति दे दी। तो आप लोग विमल मंडल की आवाज़ बनिए, विमल मंडल को लगातार जाकर के सपोर्ट करिए, और जिस तरीके से विमल मंडल भ्रष्टाचार के खिलाफ ऊपर उठ करके आए हैं, आप भी वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एकजुट होकर के करेंगे तो शायद आपको अपने हाथ की आहुति नहीं देनी पड़ेगी। नहीं, अब आप हाथ बनना सीखिए ना, अब हाथ बनना सीखिए, हाथ काटने की जरूरत ना पड़े, आप सभी हाथ बन करके एक दूसरे का साथ दें। भ्रष्टाचार का हर चीज़ सिस्टम पूरा बदल जाएगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। ताकत हमारे अंदर है, नेताओं में ताकत नहीं है, हम चला रहे नेता को, नेता हमें नहीं चला सकते हैं। देखिए, विमल मंडल के गांव में भी जब बातचीत की गई है, कुछ लोगों ने किया है, तो जनता का बस यही कहना है कि विमल मंडल ने जनता के लिए अपने हाथों की आहुति दे दी है। तो बस विमल मंडल जी को लेकर के, और उन्होंने जिस तरीके से अपने हाथ का समर्पण कर दिया है, उसको लेकर आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं, वो भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आप तक देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए सच तक के साथ। जय हिंद।